हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 द शन हुक। अभी तक हमने पढ़े एल आर एफ वी एंड एन हुक जो कि स्मॉल बनते हैं, और एफ एल इनिशियल हुक जो है वो लार्ज बनता है, और शन हुक भी क्या है, लार्ज बनता है लेकिन फाइनली बनता है, मतलब एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक बनता है। पढ़ेंगे द टर्मिनेशन शन। द टर्मिनेशन शन और शन वेरियसली स्पेल्ड लाइक दैट। आपने काफ़ी वर्ड्स में ये स्पेलिंग देखे होंगे, शन, SION शन, CIAN शन, TIAN शन, SIAN शन etc. is represented by a large hook to which circle S may be added as required। इसमें साथ ही बता दिया गया है कि उसकी साथ अगर ज़रूरत हो तो उसी के अंदर ही एस सर्कल भी ऐड हो जाता है। कैसे? नोशन n with n with a final large hook, ठीक है, अटैच टू द n स्ट्रोक नोशंस। अब इसी शन हुक में s सर्कल ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट इज कॉशन। नेक्स्ट इज कॉशंस। क्लियर है? द शन हुक इज रिटन इनसाइड कर्व्स, थस फैशन, फैशंस, मोशन, नेशन, नेशंस। कर्व्स के अंदर ही लगाते हैं, जैसे हम बाकी के हुक्स लगाते हैं वैसे ही इसको लगाते हैं, बस शन हुक जो है वो फाइनली यूज होता है किसी भी स्ट्रोक के साथ। When added to a straight stroke with an initial attachment, circle, loop or hook, the hook is written on the side opposite to the initial attachment in order to preserve the straightness of the stroke। अब कह रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में इनिशियली ही कोई सर्कल लगा हो, लूप हो, कोई हुक हो, तो ये फाइनल शन हुक जो है वो उस पर्टिकुलर सर्कल का, लूप का, हुक का अपोजिट लगेगा। ऐसा क्यों लगेगा? इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द स्ट्रेटनेस ऑफ द स्ट्रोक, ताकि इसकी स्ट्रेटनेस स्ट्रोक की बनी रहे। ठीक है, पढ़ेंगे। साइटेशन, एस राइट साइड है और शन का हुक लेफ्ट साइड मुड़ गया। नेक्स्ट है सेक्शंस, ऑन द लाइन है ये, ठीक है, तो उसके अपोजिट जहाँ पहला इनिशियल कोई भी सर्कल, हुक या लूप आएगा तो शन हुक जो फाइनल है वो उसके अपोजिट लग जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन, ग्रीशियन। नेक्स्ट इज द शन हुक इज रिटन with the right motion after the FK, लाइट और हैवी VK भी हो सकता है, ऐसी मोशन वाला, and with the left motion after the forms LK or LG in order that the K or G may be keep straight। मतलब उसको ध्यान में रखते हुए हम उसको अपोजिट मार्क करेंगे। अगर FK वाला है तो शन लेफ्ट साइड की तरफ लगेगा, ओके, सॉरी, यस, राइट साइड की तरफ लगेगा, नहीं तो लेफ्ट साइड की तरफ। जैसे अफेक्शन। नेक्स्ट इज वेकेशन, सिलेक्शन एंड सिलेक्शंस, ओके। नेक्स्ट है ऑन द साइड ऑपोजिट टू द लास्ट vowel when following a straight stroke without an initial attachment in order to indicate where the last vowel occurs। अब कोई बहुत सारे ऐसे स्ट्रोक्स होंगे जिनकी इनिशियल में सर्कल, लूप और हुक नहीं होगा, तो उस केस में हम किस तरफ शन लगाएंगे? उस केस में हम जो लास्ट वॉवल आएगा उसकी अपोजिट साइड पे शन लगाएंगे। एज एन पैशन, प का ए आया, उसके बाद कोई वॉवल साउंड नहीं है तो उसकी अपोजिट साइड पे शन हुक लगा। ऑप्शन पहले आया और प शन, उसकी अपोजिट साइड पर शन का हुक लगा। एक्शन, कॉशंस, सिमिलर। ओकेजन, अब पहले ओ के, लास्ट वॉवल क्या है? के, तो ऊपर की तरफ शन लगा, उसकी अपोजिट साइड पर शन का हुक लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है ऑन द राइट साइड ऑफ टी, डी, जे। इन टी, डी और जे की राइट साइड पर ही हमेशा शन हुक लगेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज नोन दैट द लास्ट वॉवल ऑलवेज अकर
after these letters, and there is no need to indicate the fact, and also because the writing of the hook on the right hand side of these letters carries the hand forward in readiness for the next word. उसकी मोशन सही रहती है. अकॉर्डिंग टू दिस रूल टी डी और जे में हमेशा से ही राइट साइड की तरफ शन हुक बनेगा. एज एन रोटेशन, नोटेशन, ग्रेजुएशन, लॉजिशियंस. ठीक है. दीज आर द एक्सरसाइज नंबर 59, 60. ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी. ठीक है. अभी के लिए अब हम पढ़ेंगे शन फॉलोइंग सर्कल्स S and NS. When शन follows the circle S or circle NS, it is expressed by a small hook written on the opposite side to the circle and with the same motion. अब हमने पढ़ा था कि S सर्कल आता है तो हम उसको लेफ्ट साइड बनाते हैं. फाइनली अगर कोई भी S सर्कल आता है और अगर NS आता है तो हम उसे राइट साइड बनाते हैं. यही पढ़ा था. लेकिन अब हम शन हुक भी आ गया, एस उससे पहले एस आ गया, तो कैसे लिखेंगे? एज एन डिसीजन, डी सी ऐसे आ गया. इमीडिएटली बाद क्या आया? शन हुक आ गया. तो उसको कैसे बनाएंगे? डी सी लेफ्ट साइड पे बनाएंगे एस सर्कल और उसी के साथ उसी मूवमेंट में घुमाते हुए छोटा सा हुक. दिस इज इंडिकेटिंग द शन हुक. ओके. डिसीजन. नेक्स्ट इज डिस्पेंसेशन. अब इसमें डी डाला, थ्रू द लाइन एस डाला, पी डाला, एन एस का सर्कल डाला जो कि राइट मोशन से बनता है, उसी के साथ घुमाते हुए छोटा सा हुक रिप्रेजेंट्स द शन हुक. डिस्पेंस लिखते हैं, उसके साथ ही शन हुक ऐड कर दिया उसी मोशन में मुड़ते हुए. ठीक है. डिस्पेंसेशन. ठीक है. नेक्स्ट, अ थर्ड प्लेस वॉवल बिटवीन द सर्कल and the शन hook is expressed by the vowel sign being written outside the hook. उसको उसी हुक की साइड पे बाहर लिख देंगे. अगर थर्ड प्लेस वॉवल सर्कल और शन हुक के बीच में आया तो उस वॉवल साइन को उसी हुक के साइड पे बाहर की तरफ लिख देंगे. जैसे पोजीशन, अब्जीशन, एस के बाद आई की साउंड भी आ रही है. ठीक है. तो उसको वहीं पे उसके साथ टिक कर देंगे. फिजिशियन, एस सर्कल विद शन हुक. ट्रांजिशन, टर अबव द लाइन एन एस सर्कल विद शन हुक और साइड में स्लाइड डॉट फॉर आई का वॉवल साइन. क्लियर है. द सर्कल एस में बी एडेड थर्स. पोजिशंस. अब इसमें एस और ऐड हो गया. कैसे लिखेंगे? पी एस शन हुक और उस हुक के अंदर एक छोटा सा सर्कल दोबारा से. ठीक है. पोजीशंस. अब ये एन एस वाला एग्जांपल है. ट्रांजिशंस, टर, एन एस, फिर शन हुक और उसी शन हुक के अंदर एक छोटा सा स्मॉल सर्कल रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशंस. When a second place vowel is to be read between the circle and शन, it need not be indicated. कह रहे हैं अगर सेकेंड प्लेस वॉवल आया किसके बीच? सर्कल के और शन के बीच, तो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करना. एज इन पोजेशन, एक्सेशन, सेंसेशन. सेंस बनाया उसके साथ ही शन का हो. क्लियर है. फर्स्ट प्लेस वॉवल डू नॉट अकर बिटवीन द सर्कल एंड शन. ठीक है. यही फर्स्ट प्लेस वॉवल के साथ करना है. नेक्स्ट, द शन हुक मीडियली. अगर शन हुक बीच में आता है तब भी बनेगा. कैसे? द शन हुक में बी यूज मीडियली एज एन एडिशन. जैसे एडिशन बनाते हैं, बना लिया. उसके बाद एडिशनल, डाउनवर्ड एल. नेक्स्ट, एक्शन. एक्शन ऐसे ही बनाएंगे. उसके साथ एक्शनेबल. ओके. एबल ऐड हो गया एक्शन के साथ. एक्शनेबल. नेक्स्ट इज डिवोशनल. डिवोशन बन गया. Above the line, upward L is used after शन hook. Positional, P S circle शन hook with downward L. Positional. Transitional, ter NS circle शन hook with upward L. Clear है.
Next is words ending in ation and uition. When a diphthong and a vowel occur immediately before shun, the stroke ish and the hook n must be written. कह रहे हैं कि अगर शन की साउंड से इमीडिएटली पहले डिफ्थोंग और कोई वॉवल की साउंड आती है तो हम शन हुक इस्तेमाल ना करते हुए शन इश और हुक एन का यूज करेंगे एज एन एक्सटेनुएशन. बट इन एक्सटेंशन देर इज नो vowel or diphthong in extension, but in extenuation there is a diphthong. Yes. Next is intuition, but notation. Clear है? This does not apply to such words. कुछ वर्ड्स में ये अप्लाई नहीं भी होगा. क्यों? क्योंकि उसकी आउटलाइन इतनी लेंथी हो जाएगी कि वो सेकेंड लाइन तक पहुंच जाएगी. तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिनमें ये रूल अप्लाई नहीं होगा. एक्सटेंटुएशन, yes, accentuation. Above the line KS, circle NT with shan hook. Accentuation. Perpetuation, P upward R, PT again shan hook, where in order to avoid a lengthy outline the large hook is used. Clear है? नेक्स्ट इज एक्सरसाइज नंबर 61, 62 नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी आपको. ग्रामर लॉक्स पढ़ते हैं. एस विद बी ऑन द लाइन विद वी हुक फॉर सब्जेक्टिव. नेक्स्ट इज एस सर्कल बी विद शन हुक फॉर सब्जेक्शन. एस सर्कल गे शन हुक above the line for signification, and with shan hook above the line for information. S circle T, S circle with shan hook for satisfaction. Next is J, S circle with shan hook for justification on the line. सिमिलर आउटलाइन है लेकिन अपोजिट साइड से है. जनरल जैसे जनरल की होती है तो उसके में जे और एन का हुक लगता है ना, इसमें जे एन एस सर्कल विद शन hook, generalization on the line. Next is exercise number 63, 64. This is a summary of a chapter जिसमें हम पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा. The hook shun is written to curves. कैसे लिखते हैं curves में? Inside the curve. To straight strokes with initial attachment. Straight strokes के साथ, जिनके साथ initial attachment होगी उनके साथ कैसे लिखेंगे? On the side opposite to the initial attachment. जैसे भी इनिशियल अटैचमेंट है उसकी ऑपोजिट साइड पे. टू के एंड गे फॉलोइंग द कर्व्स एफ वी एंड एल अपवर्ड, इनके साथ कैसे लिखेंगे? विद द लेफ्ट और राइट मोशन एज रिक्वायर्ड टू कीप द के और गे स्ट्रेट. मतलब उस स्ट्रोक की जो अपनी पहचान है वो नहीं खोनी चाहिए, उस हिसाब से हम इसको लिखेंगे. टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स अदर देन टी डी और जे विदाउट इनिशियल अटैचमेंट. अब टी डी और जे के साथ तो राइट साइड में पढ़ा था हमने, और बाकी सब के साथ क्या था कि वॉवल की अपोजिट, ऑन द साइड अपोजिट टू द लास्ट वॉवल. क्लियर है? टू टी डी एंड जे विदाउट इनिशियल अटैचमेंट ऑन द राइट साइड. ठीक है? फॉलोइंग द सर्कल एस और एन एस ऑन द साइड अपोजिट टू द सर्कल. क्लियर है? फाइनली इन पंक्चुएशन एंड अ फ्यू सिमिलरली लॉन्ग वर्ड्स. ओके, पंक्चुएशन के साथ और फ्यू सिमिलरली लॉन्ग वर्ड्स के साथ फाइनल हुक यूज़ होगा मीडियली लाइक द अदर हुक्स. जैसे बाकी के हुक्स भी मीडियली यूज़ होते हैं वैसे शन हुक भी यूज़ होगा. तो इस चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है? दिस इज़ द चैप्टर ऑफ 16, चैप्टर नंबर 16 द शन हुक इज़ कम्प्लीटेड टुडे. इसकी एक्सरसाइज की नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.